संत पति। आदरणीय संत समाज, हम लोग पाती परवाना के वचनों को सुन रहे हैं। यह साधकों के लिए आवश्यक है। आते हैं चौथे वचन की ओर। निंदा वदी परदोष काहू से कबहु न करना, वहां न जाना जो काहू निंदा बदी करता होय। के त्रिनहु के तो सुनना नो करना, जो काबू चले तो निंदकी सबसे दूर करना। तफाउत करना, बड़ तरफ कर देना। कुछ उर्दू शब्द का उपयोग भी हुआ है इसमें। आते हैं भावार्थ की ओर। किसी की निंदा, अवगुण की चर्चा और वदी यानी बदले की भावना बहुत ही बुरी बात है। निंदा वदी परदोष, इसलिए नो तो किसी की निंदा करनी चाहिए, नो तो वदी का विचार करना चाहिए, यानी बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। एक त्रिनहु माने छोटे से छोटे यानी नीच से नीच प्राणी के दुख दर्द पर ध्यान देना चाहिए और उसकी बात को सुनना चाहिए। किसी पर बिना विचारे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जहां किसी की निंदा हो, दोष लगाने की साजिश हो, वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसी बातों को सुननी भी नहीं चाहिए। वश चले तो निंदक को हटा देना चाहिए। अगर संभव हो, सामर्थ्यवान है, उस टोली में आप सामर्थ्य रखते हैं तो उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए, और नहीं तो इससे धीरे धीरे पूरे समाज को वह बिगाड़ देगा। तो ऐसे लोगों से अर्थात निंदावदी से हमेशा दूर रहना चाहिए, ये इशारा है। आते हैं वचन 5 की ओर। अपने अपने मुक्ति की खोज करना, भर मकदूर सबसे हाजिर रहना। जीव कर्म बंधन में बंधकर विभिन्न योनियों में भटकता रहता है, लेकिन मनुष्य सभी जीवों में प्रधान एवं ज्ञानी है। वह भव बंधन के दुख को समझ सकता है। जब तक कर्म बंधन नहीं कटेगा तब तक भव दुख भी नहीं छूटेगा। कर्म बंधन काटना होगा। मनुष्य योनि में जन्म लेने की सार्थकता इसी में है कि भर मकदूर मन पूरी तरह प्रयास कर मुक्ति के मार्ग को खोजना चाहिए। ऐसे ज्ञान को खोजना चाहिए जिससे हमें मुक्ति मिले। दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए, ऐसे सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए जो सही मार्ग बता सके। नहीं तो संसार में तो गुरुओं का कमी नहीं है। उस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करना चाहिए। जीवन में सबसे प्रधान कार्य इसी को समझना चाहिए, अन्यथा जीवन यूं ही बेकार चला जाएगा। वचन 6। संत के मत भृंग मत, संत का पथ निराधार पथ। संत की चाल चलन समदर्शी हैं। कहते हैं संत का मत अर्थात कार्य करने का प्रणाली तरीका भृंग कीड़ा जैसा है। भृंग कीड़ा होता है जो
तिलचट्टे को पकड़कर धीरे 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 उस तिलचट्टे को कहीं छोड़ भी देने पर वह तिलचट्टा भागता नहीं है। उसी तरह भृंग मत अर्थात गुरु महाराज शिष्य को ऐसा ज्ञान दे देते हैं कि वह और इधर उधर की बातें नहीं करता है, उस साधना में लगकर सिर्फ अपना कल्याण अर्थात परमात्मा की खोज करता है। तो इसीलिए इसे भृंग मत कहा गया। जिस प्रकार भृंग अबोध कीड़ा को पकड़कर उसे अपने जैसा बना लेता है, उसी प्रकार सद्गुरु कर्म बंधन में बंधे जीव को आत्मज्ञान लखाकर उसे सदा के लिए भव बंधन से मुक्त कर देता है। संत का मत निराधार अर्थात कोई आधार का नहीं है। वह अपने शरीर से बाहर पूजा पाठ, देवी देवता, तीर्थ, उपवास आदि को आधार नहीं लेता है। इन आधार के फेरे में नहीं रहता है कि आज विषहरी पूजेंगे, पाठा देंगे तो हमारा कुछ हो जाएगा, आज शिव जी को जल डालेंगे तो आज हो जाएगा। इन सब फेरे में कहते हैं संत को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये पथ निराधार पथ है जिसका आधार अपना शरीर, सद्गुरु और सत्संग है। इसका आधार स्वयं का शरीर है, ज्ञान देने वाले सद्गुरु हैं और सत्संग के माध्यम से अपना बुराई को मिटाने का काम है। संत का चाल चलन समदर्शी होता है, उसकी निगाह में सभी प्राणी समान होते हैं, सबों में वह एक ही आत्मा को देखता है, इसलिए सबों से वह एक जैसा व्यवहार करता है। आदरणीय संत समाज इस तरह से संत को अर्थात एक साधक को और संत को कैसा होना चाहिए, एक तो यह स्पष्ट समझना चाहिए कि इस मार्ग में बाहरी किसी भी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है और स्पष्ट रूप से इसे निराधार पथ कहा गया। हम बाहर जितना कार्य करेंगे उतना भटकेंगे, इसलिए इस सोच से भी इसे बाहरी पूजा पाठ पर विशेष ध्यान। ऐसे लोकाचार के लिए सभी मंदिर जा रहे, चले गए, घूम लिए, देख लिए, ठीक है, लेकिन अब लगे हैं जो पूजा आया सब करते हैं। दुर्गा पूजा आया, लगे हुए हैं सुबह शाम आरती पूजा प्रसाद चढ़ाने में। शिव जी का महीना आया, सावन, सोमवारी कर रहे हैं, फल फुलहरी चढ़ा रहे हैं, गंगा जल लाकर दूध दही चढ़ा रहे हैं। यह सब करते रहने से जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ मैं जीवन के कल्याण की बात कर रहा हूँ, जिसे संत जो संत मार्ग में नहीं है वे अपने हिसाब से जो करते हैं। आज मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे फिर मैं अगले वचन को दूंगा। सभी साधक को इन सब बातों का पालन अवश्य करना चाहिए। जय गुरु संत।